हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अक्सर देखा गया है 1857 की क्रांति से लेकर हमारे आगाम परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आज हम 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी कानपुर। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर है ऑप्शन सी मेरठ। ऑप्शन सी मेरठ से शुरू हुआ था। 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए चर्बी वाले कारतूस, ऑप्शन बी डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, ऑप्शन सी ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, ऑप्शन डी भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। तो अगर पूछा जाए तो 1857 की क्रांति के सभी कारण थे, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी। लेकिन पूछा कि तात्कालिक कारण क्या था, मतलब तुरंत उठा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चर्बी वाले कारतूस। जो चर्बी वाले कारतूस थे उनका प्रयोग तुरंत उस समय किया गया था, जिसकी वजह से ही 1857 की क्रांति हुई थी। लेकिन इसके अलावा ये जो थे ये भी कारण थे, कहीं ना कहीं ये सब जिम्मेदार थे धीरे धीरे। लेकिन जो तात्कालिक कारण अगर पूछा जाए तो पहला आंसर यही सही है, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना। क्योंकि सुना गया था कि जो कारतूस में गाय का मांस और शुगर का मांस मिलाया गया था, इसीलिए इसका सही आंसर ए है। चलिए हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? ऑप्शन ए मंगल पांडे, ऑप्शन बी शिवराम, ऑप्शन सी हरदेव, ऑप्शन डी अब्दुल। तो प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर है ऑप्शन ए मंगल पांडे। जो मंगल पांडे जी थे, इन्होंने भारतीय सिपाही थे, इन्होंने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। इन्होंने कहा था कि इन कारतूस में गाय का मांस लगा है, सुअर का मांस लगा, तो इनका हम प्रयोग नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ही 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था, कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन ए 34वीं नेटिव एंट्री से, ऑप्शन बी 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से, ऑप्शन सी 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से, ऑप्शन डी 38वीं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए 34वीं। 34वीं ये पैदल सेना थी। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से 1857 में जो मंगल पांडे थे वो यहीं से बिलोंग करते थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी बनारस, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बेगम हजरत महल और इनके पुत्र थे बिरजिस कादिर। बिरजिस कादिर इन दोनों लोगों ने लखनऊ से नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति का इन्होंने नेतृत्व कहाँ से किया था? लखनऊ से। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी कैनिंग, ऑप्शन डी लिटिल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कैनिंग। जो कैनिंग था वह 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसमें यह भारत का गवर्नर जनरल था, लॉर्ड कैनिंग। वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले बलिदान दिया? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी मंगल पांडे। तो ये जो जितने हैं नाम, इन्होंने सबने बलिदान दिया था 1857 की क्रांति में। लेकिन जो सबसे पहले फांसी हुई थी वो मंगल पांडे को हुई थी। किसको हुई थी? मंगल पांडे को, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले विद्रोह शुरू किया था। तो जब इनकी फांसी हुई थी तो इसीलिए सबसे पहले इनको फांसी दी गई। 1857 के विद्रोह में कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी नाना साहब। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी नाना साहब। कानपुर से 1857 के विद्रोह किसने किया था? कानपुर से नाना साहब ने। और अभी मंगल पांडे ने कहाँ से किया था?
सॉरी लखनऊ में, लखनऊ से हमने बताया था, लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने और उनके बेटे बिरजिस कादिर ने। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? ऑप्शन ए नाना साहब का नेतृत्व, ऑप्शन बी झांसी की रानी का नेतृत्व, ऑप्शन सी बहादुर शाह का सहयोग, ऑप्शन डी हिंदू मुस्लिम एकता। तो इसका सही आंसर सबसे महत्वपूर्ण तत्व है ऑप्शन डी, हिंदू मुस्लिम एकता। उस समय हिंदू मुस्लिम सब लोग एक थे बिल्कुल, उसी तो इन लोगों की एकता इतनी अच्छी थी ताकि इन्होंने, जिसमें ये महत्वपूर्ण तत्व रहा। ये सब भी इम्पोर्टेंट थे लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वह हिंदू मुस्लिम एकता। आज की तरह नहीं हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो रही है राजनीति की वजह से, लेकिन उस समय अगर देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम सच में एक थे और 1857 के विद्रोह में सबसे महत्वपूर्ण तत्व थे। चलिए अगला देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई जी का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए मणिकर्णिका, ऑप्शन बी जयश्री, ऑप्शन सी पद्मा, ऑप्शन डी अहिल्या। तो इसका आंसर सभी को पता होगा क्या है, ऑप्शन ए मणिकर्णिका। जो मणिकर्णिका है ये रानी लक्ष्मीबाई जी का मूल नाम था, जिसको हम लोग इनको प्यार से मन्नू बुलाते थे लोग। क्या बुलाते थे? मन्नू। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने, अरे इसका प्रश्न कहाँ गया? ये सब प्रश्न की भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति के लिए क्या मतलब समर्थन था कि समर्थन नहीं था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन तटस्थ रहे थे। जो भारतीय शिक्षित वर्ग थे वह 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे। इन्होंने ना एक तो ये साथ थे, ना ही इन्होंने साथ दिया था, ना ही कुछ कहा था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है वह भारतीय पहला सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग होता था करने से इनकार कर दिया। ये भी बिल्कुल सही है। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर यूजसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या की। ये भी सही है। अब विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। ये भी सही है। हमने आपको बताया भी था कि पहली फांसी मंगल पांडे को ही दी गई थी। तो ये सब सही है। फिर क्या है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें तुमने देखे सारे सही है। ऑप्शन ए में 1 और 2 है, ऑप्शन बी में 2 और 3, ऑप्शन सी में 1 2 3 और ऑप्शन डी में चारों मिल गए, 1 2 3 4। क्योंकि ये सारे जितने कथन है सारे सही हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1 2 3 4। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए बेंजामिन डिजरायल, ऑप्शन बी जॉर्ज, ऑप्शन सी ग्लैडस्टोन, ऑप्शन डी पार्मेस्टर्न। तो 1857 की क्रांति जो हुई थी इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पार्मेस्टर्न। कौन थे? ऑप्शन डी पार्मेस्टर्न। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। क्या है? मेरठ से कौन था? दिल्ली, हरियाणा, बरेली। तो इसका तो मेरठ से कौन था बताइए? मेरठ से कदम सिंह। तो पहले का दूसरा ए, ऐसे मिलाते रुको, ऊपर कर लें। देखिए क्या है? ए को ए बी सी डी। मेरठ से कौन था? कदम सिंह। दिल्ली से कौन थे? बहादुर शाह जफर। जब हम लोग सारी सेना चली गई थी दिल्ली में तो वहाँ पर जो नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने किया था, मतलब इनको राजा बना दिया था, लेकिन बख्त खान ने बागडोर संभाली थी। और सी क्या है? हरियाणा से कौन था? राव तुलसी राम। और बरेली से खान बहादुर खान। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 कहाँ मिल रहा है? ए का 1, बी 2, ऑप्शन ए में ही मिल रहा है, ऑप्शन ए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? ऑप्शन ए सैनिकों ने, ऑप्शन बी नामधारी सिखों ने, ऑप्शन सी अकाली सिखों ने, ऑप्शन डी निरंकारी सिखों ने। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नामधारी सिखों ने। नामधारी सिखों ने पंजाब में सशस्त्र विद्रोह किया था। प्रश्न संख्या 16 है। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 9 मई 1858 को। 9 मई
1858 को। नेताजी कुंवर सिंह थे, इन्होंने बहुत बहादुरी से काम किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस चलने वाले इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ऑप्शन ए नवंबर 1856, ऑप्शन बी दिसंबर 1856, ऑप्शन सी जनवरी 1857, ऑप्शन डी फरवरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जनवरी 1857 में शुरू किया गया था। फिर मेरठ में फिर उनको पता चला था मंगल पांडे को, फिर उन्होंने इसका विद्रोह किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? अर्थात जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके बाद कौन सा आयोग बैठा था? ऑप्शन ए पब्लिक सर्विस आयोग, ऑप्शन बी पील आयोग, ऑप्शन सी हंटर आयोग, ऑप्शन डी साइमन आयोग। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पील आयोग। जो पील आयोग था यह 1857 के विद्रोह के बाद बिठाया गया था भारतीय फौज के नव संगठनों से संबंधित है पील आयोग। और हंटर आयोग किससे संबंधित था? हंटर आयोग जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसके बाद बना था भारत वह हंटर आयोग। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शन ए मीर तकी मीर, ऑप्शन बी जौक, ऑप्शन सी मिर्जा गालिब, ऑप्शन डी इकबाल। तो 19वें प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी मिर्जा गालिब। जो मिर्जा गालिब थे वे उस समय दिल्ली में ही थे। इन्होंने 1857 की क्रांति को देखा और ये प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह में किस उर्दू कवि ने देखा था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी और मिर्जा गालिब, जो कि उस समय दिल्ली में थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला शाह, ऑप्शन बी मौलवी इमदादुल्ला, ऑप्शन सी मौलाना फजले हक खैराबादी, ऑप्शन डी नवाब लियाकत अली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। तो आज की 20 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं और आगे के क्वेश्चन हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। आशा करते हैं आपको आज के 1857 के विद्रोह की क्रांति आपको समझ में आए होंगे। इससे जुड़े जो भी प्रश्न थे वो हमने आपको कराए हैं और जो बचे हुए प्रश्न हैं वो हम आपको अगले वीडियो में कराएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। राधे राधे।